मेरे पड़ोस के गांव में एक जीजा साला थे। ये बार घूमने गए पहाड़ पे। साले ने जीत जाते कहा जीत जा। बोला हाँ भाई तो मरने वाले हैं, मैं तने एक गरम गुलाब जामुन खिलाऊंगा बदले जीजा ने वो लगा रैप्टा में कम से कम 2 गुलाब जामुन लगेंगे भाई। मत बोलो मेरी माँ बहुत नाराज होने वाली है, प्लीज मेरी माँ ये इंटरव्यू भी नहीं देख पाएगी। गालियाँ बड़ी दिक्कत हुई भाई, क्योंकि मैं गाली देता नहीं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं बिहार में पूर्णिया से हूँ। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि ब्लैक वारंट देखने के बाद मम्मी परेशान थी। मम्मी ने कहा यार ये क्या रोल कर रहा है, डॉक्टर वॉक्टर का रोल करो। मम्मी का ये था यार अच्छा रोल। उनके तो यही है, आपने बुला लिया, यहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, उनके लिए। हाँ जाओ अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, अच्छा साफ सुथरे लग रहे हो। चल देख के बिल्कुल कोई कह नहीं सकता है कि मतलब आपने 5 दिन में हरियाणवी सीखी। जयदीप सर तो अलग लेवल पे है परफॉर्मर। अभी मेरे ख्याल से उनसे ईज। बाकी तो को एक्टर्स बहुत सुंदर हैं ये लोग यार, जहान, परम, राहुल सर। लगा ही नहीं कि ये कोई कपूर परिवार का बेटा है। तो मैंने कहा यार मैं दहिया प्ले कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा फिजिकल हो सकता हूँ, टच वच कर दूँ ऐसा। उस वक्त देखेंगे आपको दिक्कत तो नहीं है भाई। उसने कहा पागल है चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है मार भाई। बात करते करते मैंने कुछ बोला पृथ्वी की डेट सप्लाई करता हूँ यार, मैं होती नहीं, मुझे पता ही नहीं था पृथ्वी का मालिक से है। इस वक्त मैं उससे बात कर रहा हूँ। राजू श्रीवास्तव को देखता था, मुझे लगता था यही एक्टर है, ऐसा बनना है, हंसाना है, गजोदर भैया और शादी का माहौल। तो मिडनाइट सीजन 2 में क्या कैरेक्टर है, कुछ बता सकते हैं? थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ मैं आपको। कैरेक्टर मदन लाल पाहवा। जिला साहब सबसे पहले तो ये बताओ हरियाणा में कहाँ से हो आप? मैं बिहार में पूर्णिया से हूँ। क्या बात कर जी। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि ब्लैक वारंट देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि आप हरियाणा से हो नहीं। थैंक यू भाई। मतलब जो आपने उस कैरेक्टर को निभाया है, मतलब कमाल। थैंक यू। पहले तो हम मिले नहीं कभी, मतलब मैंने तो सीरीज देखी और मुझे बहुत पसंद आई, मैंने फिर उसका रिव्यू भी किया और सभी लोग, मतलब कमाल का काम था। और बड़े वक्त बाद एक ऐसी सीरीज देखने को मिली जिसको देखने में मजा आया, लगा कुछ नया दिखा है, एक नया टैलेंट दिखा उसमें। तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। सक्सेस उसकी बड़ी अच्छी रही। हाँ। और वो सक्सेस रही पब्लिक वाली सक्सेस, वैसी सक्सेस नहीं रही कि पिक्चर आज रिलीज हुई और कल पार्टी कर दी प्रोड्यूसर ने। नहीं। कि हाँ भैया पता चले पिक्चर ने अभी 30,000 नहीं कमाए, 50,000 पार्टी पे खर्च कर दिया। ये तो है भाई, बिल्कुल सच है ना। तो पहले तो ब्लैक वारंट की बात करते हैं। कैसे मिली, फिर कैसे आप बिहारी लड़का हरियाणवी जेलर कैसे बन गया? एक तो बिहार से निकला, पहले मैं 10th तक मैं बिहार में रहा था पूर्णिया में, फिर 12th जमशेदपुर से किया, फिर दिल्ली आया, दिल्ली मयूर विहार में थिएटर किया मैंने। और उसके बाद फिर 10-15 साल, 10-15 तो नहीं 14 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 2011 से स्टार्ट किया था। मुंबई में जाके ऑडिशंस दिए, उनसे एक ऑडिशन मिला ब्लैक वारंट का, मुकेश छाबड़ा सर की कंपनी है MCCC, उसमें भीम है। ऑडिशन दिया, दहिया का ही दिया था ऑडिशन अगस्त में, उसमें नहीं हुआ था, उसमें किसी और का हुआ था। फिर 2-3 महीने बाद एक और ऑडिशन आया रंगा बिल्ला का। मैंने रंगा बिल्ला का ऑडिशन दिया। अच्छा। हाँ जी। तो एक ही कॉमन ऑडिशन था वो, रंगा बिल्ला में से आप चूज कर लीजिए, आपको जो भी इमेजिन करना है कर सकते हैं। तो रंगा बिल्ला का ऑडिशन दिया। रंगा बिल्ला का ऑडिशन में पता नहीं हुआ, बट फिर मैं दिल्ली आ गया था थिएटर करने के लिए, प्ले करने के लिए। मोहित त्रिपाठी सर है हमारे, प्ले चल रहा था मड आइलैंड, तो वो करना था मुझे। तो फोन आया कि समय है तो हम दोबारा पिच कर रहे हैं, बिकॉज उस एक्टर ने शायद मना कर दिया है या जो भी रीज़न है, मुझे नहीं पता वो। तो बस गया, 5-6 दिन पहले मुझे बुलाया गया, बोला एक किरदार है आप कर लो। उस 5 दिन में मैंने अपने रूममेट को बोला भाई संजीव यार वो हरियाणा से है, वो हरियाणवी बोलता नहीं है, प्लीज़ बोले यार, जितना बोलेगा मेरे कानों को आदत पड़ेगी। मैंने हरियाणवी सुनी नहीं थी भाई, मैंने पाताल लोक में सुन रखी थी जयदीप सर की, वो अलग ही वो फिर लेवल की है, बहुत अलग लेवल की है वो। तो फिर वही के हैं और क्या ईज है उनमें, और मेरा किरदार उनके जैसा है नहीं, मेरा किरदार बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब आपने बोला तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ, मतलब बोली वाइज नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, आपका बिल्कुल अलग है। तो वो ठहराव भी मैं चाहता नहीं था कि मेरी जबान पे हो, बिकॉज वो जो है मैच्योरिटी और वो चीज़, तो मैं देखता तो मुझे लगा यार मैं इंस्पायर हो जाऊंगा, और ना चाहते हुए भी कम समय है तो कॉपी हो जाएगा, आप हो जाते हो। तो मैंने कहा नहीं यार। तो उसने बोलना शुरू किया, मैंने सुनना शुरू किया, रिपीट करना शुरू किया। गालियाँ बड़ी दिक्कत हुई भाई, क्योंकि मैं गाली देता नहीं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये सच में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, मैं देता ही नहीं हूँ। तो उसकी भी प्रैक्टिस की मैंने डायलॉग की तरह, नहाते वक्त या ऐसे ही घर पे चिल्ला चिल्ला के। मम्मी परेशान थी, मम्मी ने कहा यार ये क्या रोल कर रहा है, डॉक्टर वॉक्टर का रोल करो। मम्मी का ये था यार अच्छा रोल करो, मैंने कहा यही है अच्छा है। बस वहाँ से हुआ, सेट पे गया,
प्रैक्टिस करते करते हो। बट लेकिन देख के बिल्कुल कोई कह नहीं सकता है कि मतलब आपने 5 दिन में हरियाणवी सीखी। मतलब वो सीरियसली कोई भी देखेगा, उसको यही लगेगा कि ये हरियाणा का ही एक्टर उन्होंने कास्ट किया है, जो हरियाणा से ही होगा और इसीलिए उन्होंने इतना जो है परफेक्ट जो एक हरियाणवी एक वो होता है ना, एक स्वैग होता है हरियाणा वाला कि मतलब रैप्टे भी मार रहे हैं, मतलब वो थप्पड़ नहीं मारते और रैप्टे मारते हैं। हाँ, तो वो उसमें नजर आ रहा था कि भाई ये मतलब क्योंकि और जहान का कैरेक्टर बिल्कुल एकदम सीधा साधा है, ठीक है। तो वो मतलब ओवरऑल जो एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बना आप तीनों लोगों का, वो बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने। तो जब सक्सेस हुई, क्या घर वालों का फिर क्या रिएक्शन था? मम्मी ने कहा मेरी मम्मी ने देखा ही नहीं यार, मैं कैसे अभी तक क्यों? क्योंकि बहुत गालियां हैं, बहुत मारपीट है, तो उनको लगता है सच में मेरा बेटा मार रहा है, सच में गालियां दे रहा है। तो एक तो उनका वो था यार, मैंने कहा देख लो। तो मेरे मामा की 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने बोला देख लीजिए, पीसी पीसी में बोलती हैं, तो देख लीजिए इस वाले सीन में एक ही थप्पड़ है, ये सीन देख लीजिए कम से कम। तो उनको तो ऐसे बड़ा बड़ा के दिखाया गया। पापा बहुत खुश थे, पापा ने ऐसे कोई एक्टिंग पे कोई बातचीत आज तक नहीं हुई है पिताजी से। लेकिन जब शो हुआ तो ग्रुप, फैमिली ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, होता ही हमारा, तो उसमें आया था मैसेज, बहुत सुंदर अभिनय किए हो। मैंने बोला आई शुड हिंदी में। फिर मैंने पापा से बोला कैसा लगा, ठीक लगा? हाँ अच्छा 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 अच्छा। शुरू में थोड़ा लाउड लग रहा था, बाद में अब वो क्रिटिक बन गए, अब वो ऐसे देख रहे हैं। बाद में ठीक था, नहीं अच्छा लगा। उनका ऐसे ही इतना ही कहते हैं वो यार। बिल्कुल बिल्कुल, वो आई थिंक जैसे आपने कहा मम्मी ने अभी तक नहीं देखा, तो मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि कितने मासूम लोग अब भी हमारे छोटे शहरों में, गांवों में हैं, जो अभी भी मतलब उनको लगता है कि अच्छा बेटा सही में मार रहा है, सही में गाली दे रहा है, हमको नहीं देखना। नहीं तो मतलब बड़े शहरों में लोग होते तो पता ना कितना उसको पब्लिसाइज कर देते और कितनी सारी चीजें जो हैं वो हो जाती। उनके तो यही है, आपने बुला लिया, यहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, उनके लिए। हाँ जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, अच्छा साफ सुथरे लग रहे हो, चलो ठीक, कम से कम बेटा तैयार होके तो जा रहा है। तो उनके लिए यही अचीवमेंट। तो डिक्शन तो आपने सीखा, जो आपने बताया, सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? किस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आई इस रोल को प्ले करते हुए? मैं ईमानदारी से बोलूं तो ऐसे चैलेंज ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि थिएटर जब आप थोड़े साल कर लेते हो ना, तो आपको वो चैलेंजेस उस दौरान, रियाज के दौरान पता चल जाती हैं, अपनी कमियां खामियां पता लगती हैं, अच्छाइयां स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता लगते हैं। तो कई बार जब आपका फोकस कम रहता है तो आप उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूज करते हो ताकि वो सीन निकल जाए जी। तो एक वो, मैं ये बोलूं, प्रॉब्लम आई तो इसमें आई कि मुझे विक्रमादित्य सर ने बोला था कि भाई बैलेंस रखना, ज्यादा करोगे तो भी गंदा लगेगा, कम करोगे तो वो सुनील गुप्ता या चीमा जैसा लगेगा, मतलब मांगड़ जैसा लगेगा, वो भी नहीं चाहिए मुझे। तो ढूंढते रहना। तो मैंने कहा था सर मुझे अभी तो बिकॉज कम समय है, मुझे मैं फिगर आउट करने में टाइम लगेगा, मैं करता हूँ जितना कर सकता हूँ, आप मुझे टोक दीजिएगा। तो जब मैं कर रहा था शुरुआत के 2-3 दिन में, मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना मजाक ना उड़े ये, और मैं स्टीरियोटाइप, क्योंकि स्टीरियोटाइप भी एक किरदार उतना ही है जितना मैंने ह्यूमन प्ले करने की कोशिश की है, तो मुझे था कि वो थिन लाइन क्रॉस ना कर जाए। तो वो शुरू के 2-3 दिन बहुत असमंजस में रहा मैं, वो दिक्कत हुई मुझे। बाकी तो को एक्टर्स बहुत सुंदर हैं ये लोग यार, जहान, परम, राहुल सर। मैं मतलब खास तौर पे जहान के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने रिव्यू भी किया, उस पर भी उन्होंने कमेंट किया, मेरी वैसे भी उनसे बात हुई, मतलब लगा ही नहीं कि ये कोई कपूर परिवार का बेटा है, जो मतलब मुझे लग रहा था बड़ा एटीट्यूड होगा, मतलब इतना सिंपल सेम वैसे ऐसे ही मेरा ही ऐसा ही अनुभव रहा, मुझे पता ही नहीं था कि वो दूर दूर तक कहीं से भी रिलेटेड है। इनफैक्ट वो पृथ्वी थिएटर का एक तरह से ओनर है इस वक्त, वो और उनके पिताजी कुणाल सर। पृथ्वी थिएटर, और उसके सामने उनका घर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो, सुंदर सी। तो मैं तो उससे कुछ बात हो रही थी, मुझे अभी भी याद है, एक तो शुरुआत में मिला मैं, तो उसने कहा मैं थिएटर से हूँ, मैं भी थिएटर से हूँ, तो वहाँ पे दोस्ती हो गई। तो मैंने कहा यार मैं दहिया प्ले कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा फिजिकल हो सकता हूँ, टच वच कर दूँ, ऐसा चाटे मार दूँ, हो सकता है। मैंने प्लान नहीं किया, उस वक्त देखेंगे, आपको दिक्कत तो नहीं है भाई? उसने कहा पागल है, चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मार भाई। तो उसने इतनी फ्रीडम दे रखी थी, क्योंकि वो फ्रीडम दे रखी थी इसीलिए शायद वो ईज मुझ में था। अगेन बात करते करते मैंने कुछ बोला यार पृथ्वी की डेट सप्लाई करता हूँ यार, मैं होती नहीं, मुझे पता ही नहीं था पृथ्वी का मालिक से इस वक्त मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने इतना कंफर्टेबल हमें किया हुआ है। वो हमेशा बोलेगा नाम क्या है, जहान, he'll never add कपूर, नॉट बिकॉज कोई प्रॉब्लम है, बट बिकॉज ही वॉन्ट्स दी अदर पर्सन टू बी कंफर्टेबल। ये उसकी खास बात है। तो मुझे लगता है यार ये बात करते करते ईज, एंड बिकॉज वो बहुत पैशनेट है। उसकी सबसे खास बात है सर ये कि वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है। उसने 9 साल फिल्म सेट पे एज एडी काम किया है, तो उसकी जो नॉलेज है ना कैमरा एंगल्स की, लाइट्स की,
कमाल, बहुत सीखा मैंने उससे, और मैं जीरो हूँ इस मामले में। दिखता भी है, फराज भी आई थी कमाल, उसकी एक। कमाल। मतलब, और मैं बताऊं, उन्होंने मुझे शायद जितनी बार भी बात हुई कुल मिला के 7-8 मैसेजेस किए होंगे, हर मैसेज में सर जरूर लिखा हुआ था। मतलब आप इन चीजों से ना आपको लगता है यार कि मतलब बंदा कितना ग्राउंडेड है, और सीरीज हिट हो चुकी है। उसको अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई सीरीज हिट हो गई तो दिमाग खराब हो गया या कुछ नहीं, ऐसा कुछ कुछ हो नहीं। आप गया। देखोगे, आप बात करोगे, अभी भी वैसी बात करता है वो, ऐसी कोई फर्क नहीं। शूटिंग आपने तिहाड़ में एक्चुअल में की या सेट ही लगा था? काश कर पाते, बड़ा मन था। मुंबई में सेट लगा था इंडोर, मुकुंद सर है, मुकुंद गुप्ता, वो हमारे आर्ट डायरेक्टर डिजाइनर है, मेन प्रोडक्शन डिजाइनर। उन्होंने सेट बनाया था इंडोर का, चित्रकूट स्टूडियो एक है मुंबई में, और जो इतना आउटडोर आप देख रहे हैं वो भोपाल जेल है, पुरानी जेल, ओके। उसको यूज किया गया है, उसको भी फिर ऑब्वियसली रेनोवेट किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो भोपाल एंड मुंबई। अच्छा, थिएटर का आपने जिक्र किया, जी और जितने भी आर्टिस्ट थिएटर करके आते हैं ना, 8-10 साल, 12 साल, 15 साल, जी। उनकी एक्टिंग में आपको एक अलग ही शार्पनेस दिखती है, कोई भी हो। मतलब मैंने मोस्टली देखा है कि चाहे वो सक्सेसफुल हैं, चाहे वो सक्सेसफुल नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली मैं एक फिल्म फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ एक थिएटर के ही आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक कुछ अपना प्रोग्राम पेश किया था, कमाल था वो। उनको मैं नहीं जानता था, वो कोई पॉपुलर आदमी नहीं है, लेकिन वहाँ लोग एकदम गदगद थे कि भाई क्या दिखा दिया। और वो एनएसडी में सिखाते हैं, टीचर हैं वो एनएसडी में। तो आप थिएटर की तरफ कैसे गए, और सबसे पहले एक्टिंग का जो कीड़ा होता है जी। किस उम्र में काटा? यार कार्ड तो बचपन में रखा था, क्योंकि मैं नकल उतारता था घर वालों की, टीचर्स की, तो मुझे लगा था यही एक्टिंग है, और मिमिक्री एक्टिंग ऐसे लगता था, शुरुआत में वैसे ही लगता है, और लोग तारीफ करते थे, आपको लगता है हाँ। राजू श्रीवास्तव को देखता था तो मुझे लगता था यही एक्टर है, ऐसा बनना है, हंसाना है, गजोदर भैया, और शादी का माहौल। तो बिहार में वैसे रिलेटेबल था, बहुत मैं रिलेट कर पाता था उन चीज़ों से, मुझे लगा वैसे ही होगा, होता होगा। एक दिन मुझे याद है, मैं एक टीचर की मिमिक्री कर रहा था, क्लास 8th की बात है, अमन अहमद नाम है, मैं ब्राइट करियर स्कूल पूर्णिया एक है वहाँ से। तो मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, रीमा मैम वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया मेरी इस चीज़ को लेकर। वहाँ पे मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि तुम जब आगे जाओगे तो एनएसडी जाना, एनएसडी के एक्टर्स अच्छे होते हैं। अब मेरे दिमाग में था कि भाई स्कूल जैसा है, जाऊँगा, एडमिशन लूँगा, हो जाएगा। पता नहीं था ग्रेजुएशन ना ये वो। अब उस वक्त तक मुझे मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था और अंग्रेजी में बड़ा इंटरेस्ट था। एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं मनिंदर ठाकुर, हमारे रिश्तेदार लगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर मैं इंग्लिश और मैथ्स में कंफ्यूज हूँ, किस में ग्रेजुएशन करूँ? उन्होंने कहा कल दुनिया खत्म हो रही है। रैंडम ऐसी बातें कोई नहीं करता बिहार में, मेरे घर पे कोई नहीं करता ऐसी बातें, फिलोसॉफिकल बातें कुछ नहीं। मेरे बाबा बहुत फिलोसॉफिकल थे, उनकी बात तो वो किसी ने समझा नहीं, उसके अलावा कोई नहीं करता। मजे करो, खाना खाओ, डॉक्टर का रोल करो, सब्जी खाओ, फल खाओ, बस बिहार बस में तो वही ज्यादातर वही यही होता ना कि घर पे प्रेशर नहीं था कुछ, घर पे था कि जो करना है करो। पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कल दुनिया खत्म हो रही है, किस चीज़ का मलाल होगा तुमको, तुमने लाइफ में नहीं किया। मैंने कहा सर मुझे ना हीरो बनना था। तो मैं हीरो नहीं, एक्टर भी नहीं, हीरो बनना था मुझे, शाहरुख खान का फैन, तो मैं हीरो नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा इंग्लिश ऑनर्स करो, लिटरेचर पढ़ोगे तो काम आएगा थिएटर में। तो उन्होंने कहा लिटरेचर, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, दिल्ली आया, पढ़ाई की, थिएटर ज्वाइन किया, और ऐसे ही सफ़र की शुरुआत हुई। तो जब ये पूरा हुआ, जी। जाहिर है आप बिहार से हैं, और जब आप आए तो दिल्ली में थिएटर के साथ साथ जो है कुछ काम धंधा भी किया, या घर वालों का सपोर्ट था? घर वालों का सपोर्ट था, बहुत सालों तक था, अभी भी है ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कोई शर्म नहीं है घर वालों से पैसे मांगने में, कभी नहीं रही। मेरा था कि अपने ही घर वाले हैं भाई, और जब मैं कमाऊंगा तो उनको दूंगा ना, मैं ही तो दूंगा। लेकिन एक अपनी जिद होती है कि इतना ही मांगना है, बिकॉज आपको पता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है पिताजी की, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहे हैं, तो कितना ही आता होगा। मुझे कभी उन्होंने बताया नहीं, कभी आज तक दिक्कत नहीं हुई पैसे के घर में। आप फ्रिज खोलते हो, आपको 3 आइसक्रीम क्यूब्स दिखते हैं, आपको पता होता है घर में पैसा है। ये 3 वेनिला चॉकलेट और 2 in 1 बड़ा चलता है बिहार में। तो ये है अगर फ्रिज के अंदर, इसका मतलब घर में पैसा है। वो नहीं है, इसका मतलब अभी थोड़ी सी चल रही है, ऐसी हालत थी। बट कभी आपको बताया नहीं गया, कभी फील नहीं कराया गया, ये उनकी खासियत है पिताजी की और मम्मी की। अब जब मैं दिल्ली आया, मेरा था कि यार मैं लिमिटेड अमाउंट मंगाता हूँ, जितने खर्च निकल। भाई के पास रहता था, मंटू भैया एक हमारे, उनके घर पे रहता था। बट ट्रैवल, मेट्रो, ये वो, बहुत खर्च, और मेरे को ऐसा शौक है नहीं मेरा कि अलग से कुछ खरीदूँ। लेकिन मैं गिटार सिखाता था, मैंने गिटार सीखा था थोड़ा बहुत, तो मैं बिगिनर्स को गिटार सिखाता था फॉर पॉकेट मनी, अपनी खर्च के लिए बस थोड़ा बहुत उसी से खर्च निकल जाता था, और लाइफ सही चल रही थी, थिएटर चल रहा था। फिर थिएटर में ही मैम ने, जो हमारी भारती मैम है, उन्होंने कहा कि
नए लोग को सिखाओ। तो मैं 4 साल 5 साल एज मेंटोर भी क्षितिज थिएटर ग्रुप में रहा और वहाँ से भी खर्च निकल जाता था। तो लाइफ बढ़िया चली है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। मुंबई कब शिफ्ट हुए? मुंबई में गया था 2020 में, आई गेस 13 मार्च को, और एक हफ्ते बाद लॉकडाउन लग गया था। मेरा था कि भाई तैयार होके जाऊंगा मुंबई। अभी 2 साल 3 साल में लोगों ने बोला जा जा जा, राजकुमार और जैसी एक्टिंग करता है, आवाज़ भी वैसी है, ऐसे साइड से दिखता है। मैंने कहा अरे भाई तो उन्होंने तो बोला था तैयार हो, मैंने कहा था नहीं यार अभी नहीं, अभी मुझे टाइम लेना है, जब मुझे लगेगा मैं तैयार हूँ तब जाऊँगा। तो वो कभी लगता ही नहीं है, आज भी नहीं लगता मुझे, बट लगेगा भी नहीं, कभी लगना भी नहीं चाहिए मुझे लगना लगता है। भी नहीं चाहिए ये शायद, तो मैं पता नहीं। और मैं वही कह रहा हूँ लगेगा नहीं, क्योंकि जो अच्छा एक्टर होता है मैंने देखा वो एंड तक जो भी मतलब रहता है ना, वो 50 फिल्में करने के बाद या तमाम काम करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं यार अभी हाँ कमियां हैं। कैसे बोल दूं कि अच्छा था, मुझे समझ नहीं आता कि हाँ अच्छा था लेकिन ये थोड़ी बेस्ट है या परफेक्ट है, अपने हिसाब से भी और हो सकता था। तो मैं 10 साल 11 साल रुक के लॉकडाउन में गया, मुझे पता थोड़ी था लॉकडाउन हो जाएगा। नेक्स्ट डे ऑफिसेज बंद, कास्टिंग ऑफिसेज, एक हफ्ते बाद लॉकडाउन, 2 महीने फंस गया, ट्रेन्स बंद। तो एक दोस्त है नितेश, उसके घर पर रुका, एक कमरे में 5 लोग रुके। हाँ बड़े मज़े किए, बहुत मज़े किए। अब इसको लोग स्ट्रगल कहते हैं, मुझे लगता है स्ट्रगल नहीं है तो दोस्ती है, इसी को दोस्ती कहते हैं भाई। वहाँ पे वो आधा शटर खुलता था, राशन लो, वो मज़े हैं। उसको आप स्ट्रगल की तरफ पेश करो, आपकी मर्जी है, बट मुझे लगता है वो लाइफ का पार्ट है। वो नहीं होता तो मैं नहीं होता, वो घटनाएं नहीं होती थी। पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू दिल्ली, फटाफट बुक करके दिल्ली स्टेशन पहुंचा। यहाँ पे कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। मेरी बहन बैंक में काम करती है, उनके एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो हमें कार से पिक करने आए अपने रिस्क पर। रेड जोन था ना उस वक्त, तो वो लेके हमें ड्रॉप किया उन्होंने। फिर वहाँ से शुरुआत हुई, फिर दोबारा मैं गया 2 साल पहले। ओके, 2 साल पहले गया, फिर तब से वहीं। पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला? पहला प्रोजेक्ट मुझे दिल्ली से मिल गया था, फिजिक्स वाला नाम का एक शो था। उसमें मैं जो मेन है अलख पांडे उनका दोस्त बना हूँ। फिर तिग्मांशु सर की एक सीरीज आई थी गर्मी, उसमें पता नहीं क्यों अच्छा पार्ट मिल गया था मुझे अचानक से, शायद मैं एक्टर ठीक था। और उनको तिग्मांशु सर को बहुत पसंद है थिएटर के एक्टर्स, उनका स्टाइल भी थोड़ा थिएट्रिकल है, ब्लॉकिंग वॉकिंग, तो वो मिला। वो शो से बहुत उम्मीदें थी हमें, हम सबको बहुत उम्मीदें थी। शो अच्छा भी लगा हमें, मुझे तो अच्छा लगा, कैरेक्टर अच्छा था, बट कमर्शियली शायद उतना नहीं चला वो शो, प्रमोशन उतना नहीं हुआ या जो भी रीजंस थे मुझे नहीं पता, वो चला नहीं। उसके बाद फिर एक फिल्म की वेदा, वो अभी रिसेंटली की थी जॉन अब्राहम सर के साथ। और फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 में हूँ मैं, और ब्लैक वारंट। फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 में क्या कैरेक्टर है, कुछ बता सकते हैं? थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ मैं आपको। कैरेक्टर है मदन लाल पाहवा। ओके, इस कैरेक्टर मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर है, बट उनको लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो बेसिकली वो एक तरह से दिखाया है तो गोडसे गैंग में एक मेंबर थे और लोगों को कुछ नहीं पता उनके बारे में, मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता लगा, अच्छा मैं बता दूंगा तो फिर वो नहीं हो जाएगा, स्पॉइलर हो जाएगा, बट हाँ वही किरदार है। और उनके गैंग में एक बंदा है जिसकी एक बैक स्टोरी दिखाई जा रही है, लकीली, तो आई होप ना कटे। तो वही, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट सीरीज है ये फ्रीडम। क्या बात है, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत रिसर्च्ड, वेल रिसर्च्ड, वेल रिसर्च सीरीज है। हाँ, और मतलब बड़े सधे हुए तरीके से उन्होंने चीजें बताई, बहुत बैलेंस्ड है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, नहीं। कोई कुछ नहीं है। तो मतलब इसीलिए मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं, पूछा नहीं। कि इसमें क्या है पार्ट जो। निखिल सर तो कमाल है। अगेन मैंने वेदा की थी उनके साथ, छोटा सा पार्ट था, बट उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो उन्होंने ऑडिशन लिया, जबकि मैं उसमें पंजाबी बोल रहा हूँ, तो पंजाबी मुझे आती नहीं, तो उन्होंने कहा पंजाबी बोल लोगे, बस चेक करना। तो उनके फिर कास्टिंग के थ्रू आया, मैंने बोला यार पंजाबी आती तो नहीं है, मैं थोड़ी बहुत बोल लूँगा। बोली, उनको लगा हाँ काम तो चल रहा है, काम चल जाता है, पता नहीं कि थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक एक्सेंट कोच दीजिए इस बार प्लीज़। तो एक्सेंट कोच दिया गया, अमितोज एक भाई हैं बहुत अच्छे, उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया। फिर अल्टीमेटली शूट करते करते पंजाबी हट गई, उससे पंजाबी हटा दिया गया, हिंदी रखा गया। मैंने कहा एक्सेंट करूँगा फिर थोड़ा थोड़ा, वो बॉर्डर का, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का, तो हल्का टच रखा है बस ये। तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले, ये जब सेकंड टाइम आप गए जी। तब मिले? हाँ जी, फर्स्ट टाइम में तो सिर्फ लॉकडाउन में फंस के जो है आप वापस आ गए? लॉकडाउन के टाइम पे गर्मी शूट किया था। ओके, गर्मी उस उस वक्त टाइम किया था, हाँ, पहला प्रोजेक्ट मतलब गर्मी था? फिजिक्स वाला और गर्मी दोनों लॉकडाउन के टाइम। अच्छा, दोनों जी लॉकडाउन जी के जी टाइम जी में आपने शूट किया। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये बताइए कि ओटीटी और बड़ा पर्दा, वेदा बड़े पर्दे पे आई, बाकी ब्लैक वारंट और बाकी चीजें, आपको एज एन एक्टर क्या डिफरेंस लगा और खुद को कहां देखने में ज्यादा मजा आया? ये मुझे ना कभी डिफरेंस महसूस हुआ ही नहीं कि कोई डिफरेंस है मेरे अंदर
या मेरी परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव है। में तो खैर एक्टर वही काम हाँ, करेगा, लेकिन जब बड़े पर्दे पे खुद को देखा वेदा में जी कि हाँ भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा जो हूँ। होता है ना कि यार जी थिएटर में जी चीज जी चल रही है। अभी मैंने एक रोमन शॉल हैं जो जी सुष्मिता सेन के बड़े खास दोस्त जी हैं, तो वो एक अमारन फिल्म है, उसमें वो थे, तो उन्होंने क्लिप शेयर किया हुआ था कि माय फर्स्ट बिग स्क्रीन। डेब्यू। तो मतलब मैं वो एक जो चीज होती है ना, वो अलग ही होती है। तो वो उसमें जानना चाह रहा हूँ कि जब बड़े पर्दे पर देखा, वो क्या। मैंने सबसे पहले खुद को बड़े पर्दे पर देखा, एक फिल्म है समानांतर, वो मेरे एक दूर के कज़न हैं, उन्होंने बनाई है लॉकडाउन के टाइम पे। अगेन नेशनल अवार्ड मिला उसको लास्ट ईयर फॉर अ बेस्ट फिल्म इन अ रीजनल लैंग्वेज। मैथिली में है वो मैथिली में, उसमें मैथिली बोल रहा हूँ, एंथोलॉजी है। तो जब मैंने उसको बड़े पर्दे पर देखा तो अब मुझे सब कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम था कि बड़ा बड़ा दिख रहा है और डिटेल में दिख रहा है। वो हुआ था पहले बार वो थॉट आया था कि हाँ भाई बड़े पर्दे में फर्क पड़ता है। बट ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने आगे भी देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा कोई डिफरेंस मेजर नहीं है, बट यू फील वेरी ग्रेटफुल कि भाई बड़े पर्दे पर देखने आपको लोग आ रहे हैं स्पेशली टिकट लेकर। वो ग्रेटफुल वाली फीलिंग बहुत होती है और सब कुछ थोड़ा डिटेल में दिखता है। वो खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है उस बड़े पर्दे की। बाकी ऑनेस्टली तो मैं स्वार्थी हूँ शायद, मुझे काम से मतलब है तो मैं काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जी अच्छा, ओटीटी जब से आया जी हमने देखा बहुत सारे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स, उनको मौके मिले। बिल्कुल। पहले क्या होता था, हीरो होता था, हीरोइन होती थी, विलेन होता था, ठीक है, और ज़्यादा बात है तो हीरो का दोस्त बना दिया जाता था। बट अब मान लीजिए ब्लैक वारंटी देखूं, तीनों हीरो हैं उसमें, ठीक है, 3 जेलर हैं, तीनों की कहानी है, ठीक है, प्लस राहुल भट्ट जो उनके सीनियर हैं, उनका अलग ट्रैक है। मतलब सबकी जो इंपॉर्टेंस है वो बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि यार इस सीरीज का हीरो ये है या इस सीरीज की हीरोइन ये है। तो उसमें आपको लगता है ओटीटी ने जो है कहीं ना कहीं एक जो करिश्मा किया है कि हमें बड़े सारे ऐसे एक्टर्स दिए हैं जो शायद ओटीटी ना होता तो उनमें से 5% 7% को ही हम देख पाते, समझ और रहा हूँ भगवान जाने किस रोल में देख पाते। मैं समझ, आई थिंक वो स्तर बढ़ गया है। उन्होंने खुद ही वो बार रेस कर दिया है राइटर्स ने स्पेशली। और सत्यांशु सर और अर्केश सर जैसे राइटर्स अगर हैं जो सभी कैरेक्टर्स को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब जैसे दहिया एक कॉमिक रिलीफ बन के रह सकता था, आया कॉमेडी की चला गया या कुछ हल्के फुल्के, बट नहीं, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि इसका भी ग्राफ। अब इसमें विक्रम सर के भी उतनी बड़ा हाथ है, उनको हर कैरेक्टर का आर्क देखना होता है। अगर आप एक किरदार उसमें वो भी है दुग्गल, उसका भी आर्क है, लव एंगल, एक आखिरी में एक इनमेट है जो बाहर की लड़की से उसकी आशिकी चलती है और फिर वो आर्क भी कंप्लीट होता है। तो आई थिंक राइटर्स का बहुत बड़ा योगदान है एंड रिस्क लेने को तैयार हैं लोग इस वक्त कि भाई हीरो के अलावा भी और लोग इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी इंपॉर्टेंस दोगे तो सीरीज चलेगी। एंड इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है अच्छे राइटर्स की और अच्छे डायरेक्टर्स की जो रिस्क लें, नए लोगों पे पैसा लगाएं या जो भी है। मैं वही इस बात पे ही आ रहा था। आपको लगता है राइटिंग को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब राइटर हीरो होता है, बिल्कुल, राइटर बाप होता है। राइटर बाप होता है। अभी अभी आया यहाँ मालेगांव, क्या सुंदर सुपर लाइन। बॉयज ऑफ मालेगांव में। यस यस यस। तो लेकिन ये चीज लोगों को समझ कम में आती है। मतलब राइटिंग, हम कभी राइटर का नाम नहीं देखते हैं ज्यादा, ठीक है, और जबकि कोई चीज अगर अच्छी लिखी हुई है, आप उसे अगर एक हल्के स्केल पे भी शूट कर रहे हो ना, वो चलेगी। तो आपको लगता है इस मामले में थोड़ा सा हम राइटर्स को इंपॉर्टेंस कम देते हैं, राइटिंग को कम देते हैं? मैं अग्री करता हूँ, जितनी उनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं मिलती है। अब शायद शुरू होगा बिकॉज अब मेजर जो सो कॉल्ड फॉर्मूला के हिसाब से फिल्में बन रही हैं वो उतनी नहीं चल रही हैं जितनी लो बजट में अच्छी राइटिंग की फिल्में चल रही हैं। और अब पाताल लोक देख लो आप, ब्लैक वारंट देख लो आप, सबसे पहले राइटिंग अच्छी है। वो जयदीप सर तो अलग लेवल पे है परफॉर्मर। अभी मेरे ख्याल से उनसे ईज कोई किसी में पानी बोलता हूँ, तो पानी जैसे एक्टर है वो, बिल्कुल ऐसा ऐसा कर रहे हैं वो, बस हैं वो बाल भी साफ करें तो लगता है आय हाय देखते रहो बस। उस लेवल पे वो घुल गए या मजे कर रहे हैं, पता नहीं क्या, मुश्किल है बताना वो शब्द। बट राइटिंग सबसे पहले तो राइटिंग है। पातालोक 1 की भी राइटिंग बहुत अच्छी थी, राइटिंग है। ब्लैक वारंट की भी राइटिंग की वजह से, अगर वो मोर का मेटाफर नहीं लिखा गया है आखिरी में जब वो मोर उड़ के आएगा ब्लैक वारंट में तो उसके वो उतनी जोर से हिट नहीं करेगा। तो आई थिंक वो राइटर्स को वक्त आ गया, इट्स हाई टाइम कि हम उनको इम्पोर्टेंस दें और थोड़ा पैसा भी और दें। क्योंकि आप जहां भी देख रहे हो अच्छी राइटिंग है, वहां चीजें चल रही हैं। तो एक सीरीज अभी मैंने देखी, बड़ा नाम करेंगे, राजश्री की हाँ, यस। कोई बड़ा एक्टर नहीं है उसमें, ठीक है, वो जो एक्टर हैं
मैंने तो लिखा, मैंने कहा यार इनके इंस्टाग्राम पे 12,000 फॉलोअर हैं सिर्फ, जबकि आज की डेट में तो ना फॉलोअर के बेसिस पे कास्टिंग हो रही है और ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा राष्ट्रीय ने बड़ा अच्छा काम किया, कम से कम एक टैलेंटेड आदमी ढूंढ के लाए, लेकिन उसकी राइटिंग इतनी बढ़िया है। लास्ट एपिसोड 85 मिनट्स का है और आप देखते हो 7.5 घंटे की सीरीज है, बट राइटिंग अगेन। तो लगता है ये चीजें चेंज हो रही हैं, आप देख रहे हो अंदर। बिल्कुल हो रही, जैसे कि ब्लैक वॉलन में एक्टर है परमवीर सिंह चीमा, मांगट का रोल जिन्होंने किया है, उन्होंने एक शो किया था सपने वर्सेस एवरीवन, टीवीएफ का शो है, अम्बरीश भाई हैं, उन्होंने लिखा है। अगेन 1-1 घंटे के एपिसोड, 1.25 घंटे के एपिसोड्स, बट आप देखते हो, आप और आप बोर नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि दोस्त थे इसलिए देख रहे हो, शुरुआत आप ऐसे ही करते हो, दोस्त थे देखो, लेकिन राइटिंग और एक्टिंग तो है ही ऑफ कोर्स। आप राइटिंग सुनते हो, आपको पोएम्स अच्छी लगती है, राइटिंग आपको लगता है नहीं यार अच्छे राइटर्स चाहिए, अच्छी राइटिंग चाहिए, तभी चलेगा। आई थिंक राइटर सबसे ऊपर रखो उसको यार, तभी आगे जाके बाकी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। मलयालम सिनेमा देख लो आप यार, राइटिंग भाई, इतना सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट क्या सुंदर राइटिंग। एक अभी रिसेंटली मैंने देखी लेवल क्रॉस, मैंने देखी नहीं है। मतलब एक रेलवे क्रॉसिंग पर ही बस वो फिल्म है, आप देखते रह जाते। परफेक्ट डेज, कुछ होता ही नहीं उस फिल्म में, मतलब जापानीज फिल्म बस, बट देखो। और इतना इजीली वो लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ लेविश सेट्स नहीं होते, कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब लाउड बीजीएम हो, बस कहानी ऐसी लिख देते हैं वो कि आप मतलब सोचते रह जाते हो कि भाई साहब ये क्या करेगा। और टीम, आई गेस टीम, उनकी सारी टीम लगी हुई है वो प्योरिटी के साथ ना, कि भाई कुछ अच्छा बनाना है, तो क्योंकि वो इंटेंशन बहुत प्योर है ना, तो काम अच्छा लगता है, वो बहुत सुंदर लगता है। आई गेस राइटर को दो इम्पोर्टेंस यार। अच्छा, अभी सिनेमा की अगर बात करूं, थिएटर की बात करूं, आपको एज एन एक्टर, आपने थिएटर में भी काम किया, आपको क्या सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? किस चीज में? जो फिल्में बन रही हैं बड़े पर्दे पे जो आ रही हैं, एज एन ऑडियंस पूछूं, एज एन एक्टर पूछूं, कि मतलब उतना वर्क नहीं कर रही जितना करा करती थी, क्या लगता है कहाँ हम चूक कहाँ हैं? क्योंकि वर्क कराने की कोशिश की जा रही है शायद, एक फॉर्मूला है सेट की, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो, फिर ये डालो। वो फॉर्मूला अब लोग बोर हो चुके हैं, क्योंकि अब लोगों के पास नेटफ्लिक्स, अमेजोन और हर चीज़ है, तो बाहर का सिनेमा देख रहे हैं और बाहर का काम देख रहे हो, तो उनको पता है कि अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो आपको नए लोगों को पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे देख के लोग कहते हैं कि आप कहाँ थे इतने साल, आपको फर्स्ट टाइम देखा। मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं, मैं कर रहा हूँ 10-15 साल से काम, बट मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, उनका बनता है ये कहना कि फर्स्ट टाइम देखा है, बट किसी ने तो मुझ पर भरोसा किया ना, किसी ने वो रिस्क लिया ना। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम हाई टाइम वो रिस्क लें, जो रिस्क कम लोग ले रहे हैं। जो लोग ले रहे हैं उनका काम चल रहा है, चलना शुरू तो हो गया एटलीस्ट। हाँ, नहीं फर्स्ट टाइम इसलिए भी क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई एक कैरेक्टर ही आता है हर आर्टिस्ट की जिंदगी में, जो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं एक पुश देता है। और हर एक के साथ होता है ऐसा कि तो मुझे लगता है शायद आपके लिए ये वाला कैरेक्टर रहा, क्योंकि देखो मैंने भी जब देखी ना सीरीज, तो मेरा काम है सीरीज देखना, रिव्यू करना, नेटफ्लिक्स पे आई है बड़ी सीरीज, मैंने कोई खास एक्सपेक्टेशन से नहीं देखी थी, मुझे लगा ठीक है देखते हैं, मतलब बट आई स्टार्टेड वाचिंग, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है यार, ये तो मतलब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग निकला। मैंने कहा यार सब ऑलमोस्ट नए लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो अभी उतना पॉपुलर नहीं हुए, बट देव डन वेरी वेल। और फिर मैंने देखा सबका रिस्पॉन्स वैसा है कि सब लोगों को मजा आ रहा है उस सीरीज को देखने में। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म भी अगर लोगों पे भरोसा जता रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि बहुत ज्यादा, मतलब और क्या। अब हमें ये उम्मीद थी कि अच्छा शो है, ऑनेस्टली बनते बनते वो पता चल जाता है। आप डीओपी का काम देखते हो सोमू सर का और विक्रम सर, तो विक्रम सर हैं 5, और इसमें आपको बहुत लोगों को नहीं पता नहीं कि 5 डायरेक्टर्स हैं इस शो में। हाँ, बहुत लोग को नहीं पता, जैसे कि तो अब उनका भी काम आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि हाँ बहुत सुंदर है, हमें पता है शो अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, चल जाएगा ये शायद, बट इतना चलेगा ये तो किसी ने सोचा नहीं था। और जब चल जाता है तो आपको एक ये भरोसा होता है कि हाँ अच्छा काम हो, उसकी कदर होती है, शायद 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, बट होती है। बट कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें ये भी साबित करती हैं ना कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर खरीदने से कुछ होता नहीं है, पेपराजी पेजेस पे पैसा देके कुछ होता नहीं है कि मतलब मेरे तो 1700-1600 थे तो मैं तो 1000 की बात भी नहीं कर रहा, तो मैं तो ये बिल्कुल दावा कर सकता हूँ कि कुछ नहीं होता। कोई फॉर्मूला से मत चलो। लोग कहते हैं यहाँ पार्टीज में जाओ, यहाँ पे आराम नगर के चक्कर काटो, हाँ करके देख लो आपको करना हो तो, बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने काम पे फोकस किया, उसमें वक्त दिया, हो जाता है।
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से आपको शायद एक काम मिल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शायद एक काम मिल जाए, बट एक के बाद क्या, अल्टीमेटली तो आपको रेडी होना पड़े। अब कह रहे थे एक कैरेक्टर होता है, जैसे दहिया जैसे कैरेक्टर मिलना बहुत बड़ी बात है, कई लोगों को सालों लग जाते हैं, बट जब आपको वो मिल रहा है, क्या आप तैयार हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। और वो भी मुझे लगता है ऐसा जो आप जैसे नहीं हो, हाँ वो मुझे वो मेरा वो है। प्ले करना, क्योंकि जैसे देखो जयदीप अहलावत हरियाणा से हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ। वो उसको मतलब वो तो खैर अलग ही लेवल पे घोट के पी गए हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन मतलब आप तो हो ही नहीं, तो वहां पे लोगों के लिए एक शॉक फैक्टर ये भी था कि अरे यार ये बंदा तो हरियाणा से है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते रहने चाहिए, ताकि एज एन एक्टर भी हाँ। आप खुद को चैलेंज करते रहो, वो भी बहुत जरूरी है। और आपके ऊपर भी, आप अगर चाहो तो कंफर्टेबल होके सेफ जोन समझ के आप यही किरदार करते जाओ 10 फिल्मों में। अब आ रहे हैं मेरे पास ऑफर्स, मैं वही पूछने वाला था कि बिल्कुल। अब आपके पास आ रहे होंगे। टाइपकास्ट तो होते ही हैं आप, और उनकी भी गलती नहीं है, उनको लग रहा है ठीक तो चल रहा है यार, ये चल गया है तो कर लेते हैं एक और बार यूज। लेकिन ये मेरी जिद है कि मुझे सेम कैरेक्टर नहीं करना है या सेम जबान का कैरेक्टर नहीं करना, मैं थोड़ा वर्सेटाइल होना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो वो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, उस इंतजार में डर लगता है, बहुत डर लगता है कि भाई अभी तो काम मिलना शुरू हुआ है, बिकॉज अभी साल से काम मिल नहीं रहा था इतने सालों से, क्या मना करना सही होगा या गलत होगा। बट जब इतना साल रिस्क लिया है तो रिस्क लिया है, ब्रेड बटर नहीं खाएंगे रोटी दाल खा लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ब्रेड बटर भी खाइए, रोटी दाल भी जी, खाइए, और जी। बिरयानी भी खाइए। बिरयानी तो अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू, मजा आया आपसे बात Thank you करके, so एंड आई much. होप कि आगे भी नए नए कैरेक्टर्स में आपको देखते अरे रहेंगे, बहुत मतलब कोशिश है। जिसे देख के मजा आएगा, जिसे देख के खुद से राइटर्स को बोलिए, राइटर्स ऐसे कैरेक्टर्स प्लीज Please, लिखते रहिए। please, please, एंड आई please. थिंक आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है, हाँ, हाँ। आई होप ये कंटिन्यू रहे, होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और मेरा इंतजार रहेगा मुझे फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 का। हाँ मेरा बहुत फेवरेट शो है और आप भी हैं उसमें, अरे। तो उस वजह से इंतजार और बढ़ गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच Thank you अनुराग, so much. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।